हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एमबीबीएस बडी। आज का हमारा टॉपिक है ईसीजी वेक्टर्स। ईसीजी वेक्टर्स को हम पढ़ेंगे 6 पॉइंट के अंडर, एंड दैट पॉइंट्स आर इंट्रोडक्शन, इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर, डिग्री ऑफ इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर। इसके बाद आएगा हमारे पास कैलकुलेटेड वेक्टर या फिर मीन क्यूआरएस वेक्टर, देन वेक्टोरियल एनालिसिस, एंड लास्टली द वेक्टर cardiogram. Okay, so let's start with the introduction. Okay. Cardiac vector is the direction at which electrical potential generated in the heart travel at an instant. It is also known as the cardiac axis. Okay. तो कार्डियक एक्सिस होता है सभी जो भी हमारे हार्ट में जितने भी वेक्टर है, जितने भी इम्पल्सेस जनरेटेड होंगे, उसका जो भी रिजल्टेंट एक वेक्टर आएगा वो होता है हमारे पास कार्डियक एक्सिस। ओके। अगर हार्ट का 3D व्यू हम अगर इमेजिन करेंगे तो उसका जो भी मस्कुलेचर है, हर एक मस्कुलेचर में एक अलग अलग जो भी वेक्टर आएंगे, उन सभी वेक्टर की एडिशन करके जो भी हमारे पास एक बड़ा सा वेक्टर जनरेट होगा उसको हम कहते हैं कार्डियक एक्सिस। तो कार्डियक एक्सिस कुछ पॉजिटिव 60 डिग्री में आएगी, विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द लीड टू जनरली। ओके। या फिर हम बोल सकते हैं कि टुवर्ड्स द एपेक्स मूव करता है कार्डियक इम्पल्स from the depolarized area to the non-depolarized area. Okay. The cardiac vector is represented as an arrow. Okay. यहाँ पे the length of arrow shows the magnitude and the head gives the direction. Okay. इसके बाद में हमारे पास है कि इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर क्या होता है। ओके। सो और नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर। सो इट इज़ द समेटेड वेक्टर। जितने भी मस्कुलेचर में जितने भी वेक्टर्स आएंगे उन सभी का अगर समेशन हम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर। तो ये होता है रिजल्टेंट ऑफ मेनी स्मॉल वेक्टर्स अकरिंग इनटू द मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट। ओके। फॉर एन इंस्टेंट यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे वेंट्रिकल्स ड्रॉ करे हैं, आपको पता होगा कि वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फर्स्ट. The impulse from the AV bundle comes to the septa first, then travels towards the apex, then from inner surface towards the base, and then from outer surface from base to the apex. Okay. तो यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स मैंने ड्रॉ करे हैं उन सब का जो भी क्यूमुलेटिव समेटेड वेक्टर जो आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। ओके। कुछ इस डायरेक्शन में आएगा और ये होता है मीन वेक्टर। ओके। तो इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर होता है एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स एट दैट इंस्टेंट। ओके। इसके बाद में हम देखते हैं डिग्री ऑफ इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर। ओके। सो इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ओके। विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। तो हमने यहाँ पे एक बेसिस ले लिया कि व्हेन द पोटेंशियल फ्लो फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट इनटू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन द डिग्री ऑफ दैट वेक्टर इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे हमें सिर्फ एक ही इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर मिलता है और वो मिलता है हमें लिम्ब लीड 1 से। ओके। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स रहते हैं और उनका डायरेक्शन फिक्स रहता है, डिग्री फिक्स रहता है। तो यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 2 आता है, विच इज़ लिम्ब लीड 2 इज अटैच फ्रॉम द राइट आर्म टू द लेफ्ट लेग। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि राइट आर्म जो है हमारा, राइट आर्म टू दी लेफ्ट लेग जो हमारा लीड 2 है। ओके। तो लीड 2 का जो भी डिग्री आएगा वो आएगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। सो फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव ये ऐसा कुछ वेक्टर आएगा और इसकी डिग्री आएगी कुछ 60। तो यहाँ पे हम उल्टा लेते हैं कि हम जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं वो डिग्री हम लेते हैं पॉजिटिव। ओके। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 3। स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 3 जो अटैच रहता है लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग से, तो इसका डायरेक्शन आएगा कुछ इस डायरेक्शन में, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एट पॉजिटिव 120 डिग्री। ओके। पॉजिटिव 120 डिग्री पे आ गया हमारा लिम्ब लीड 3। इसके बाद में आता है हमारा AVR. ओके। So AVR, which is attached, the positive lead, which is attached to the right arm,
तो यहाँ पे हमारी डिग्री आ जाएगी 210 डिग्री इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, और लास्टली आता है हमारे पास AVF एंड देन AVL। AVF की डिग्री हमारे पास आ जाएगी 90 डिग्री इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड देन AVL की डिग्री आ जाएगी हमारा +33 डिग्री, या फिर हम इसको -30 डिग्री भी बोल सकते हैं। इसका बेसिस है जो भी लीड्स की अटैचमेंट है उसके बेसिस पे ये डिग्री हमें मिल रही है। हम इनको ECG के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट डिटरमाइन फ्रॉम द ECG। इनको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेक्टर कार्डियोग्राम। ओके, सो दी वेक्टर कार्डियोग्राम ये एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस रहती है। इसमें हम कैथोड रे ऑलिस्कोप यूज़ करते हैं। इसका काफ़ी कम नॉलेज हमारे बुक में मेंशन करा गया है, सो हम इतना ही देखेंगे इसके बारे में। और इसके बाद में हम आते हैं कैलकुलेटेड वेक्टर या फिर मीन QRS वेक्टर पे। ओके, तो मीन QRS वेक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमें देता है इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट या फिर कार्डियक वेक्टर। मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा एक समेटेड बड़ा सा वेक्टर आएगा जो हमें देगा इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ हार्ट या फिर कार्डियक वेक्टर, और इसका हम कार्डियक एनालिसिस करेंगे या फिर वेक्टर एनालिसिस करेंगे और इसके बेसिस पे हम कुछ डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, सो इट हैज़ द क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय रिकॉर्डिंग ऑफ ECG। ये मैंने पहले ही बताया था। किसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? वेक्टर कार्डियोग्राम के। ओके, और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। ओके, और फिर हाउ टू मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स नाउ। ओके, तो ये कुछ आता है हमारे पास इस तरह। इसका फॉर्मूला है कि जो भी हाइट ऑफ R वेव आती है उसमें से हम या तो क्यूब वेव की हाइट माइनस करेंगे या फिर S वेव की हाइट माइनस करेंगे। जो भी बड़ा रहेगा इन दोनों में से वो हम R वेव में से माइनस करेंगे। इस सब का बेसिस होता है इंथोवन ट्रायंगल, जो लास्ट वीडियो में मैंने ECG के अंडर पढ़ाया था, और इट हैज़ सम डायग्नोस्टिक पर्पस। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट द मीन QRS वेक्टर। ओके, तो मीन QRS वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 8 स्टेप्स है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ड्रॉन ऑन अ प्लेन पेपर। ओके, दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द इंथोवन ट्रायंगल एंड ईच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द वन स्टैंडर्ड लिमिट। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है और यहाँ पे हर एक साइड हमें क्या शो कर रही है? एक स्टैंडर्ड लिमिट शो कर रही है, लिमिट 1, 2 एंड लिमिट 3। ओके, from the midpoint of each side a perpendicular line is drawn towards the center and the meeting of the perpendicular lines represents the center of electrical activity of heart। ठीक है, हमने हर एक साइड पे से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा है यहाँ पे, और ये जहाँ पे मीट कर रहा है वो होता है हमारे पास द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट का सेंटर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 2 स्टेप्स हमने फॉलो किए। उसके बाद में आता है थर्ड स्टेप विच इज़ ऑन ईच साइड ऑफ ट्रायंगल द एम्पलीट्यूड ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इज प्लॉटेड फ्रॉम मिड पॉइंट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द लीड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ द साइड। मिड पॉइंट ऑफ द साइड यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ द साइड, यहाँ पे भी मिड पॉइंट ऑफ द साइड। ओके, और यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। मतलब अगर ऊपर का ये अगर बेस मान लिया हमने ये वाली साइड, तो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन आ जाएगी इस साइड में, और यहाँ से हमें ड्रॉ करना है QRS कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 10 मिलीमीटर ले लेते हैं, 10 mm। ओके, ये आ गया हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। और लीड 2 का पॉजिटिव डायरेक्शन आता है नीचे की साइड, तो यहाँ से कुछ आएगा इस तरह। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये भी हमारे पास दिया गया है 16 मिलीमीटर। ओके, यहाँ पे 10 मिलीमीटर, यहाँ पे 16 मिलीमीटर। और इंथोवन लॉ जो हम बाद में पढ़ेंगे उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि लीड 3 का QRS कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड कितना होगा विदाउट इवन नोइंग दैट। ओके, जो सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन से भी आ जाएगा हमें। ओके, तो उसके बाद में आता है हमारे पास फोर्थ स्टेप विच इज़ इन ट्रायंगल द अपर साइड रिप्रेजेंट्स द लीड 1 एंड
दी राइट साइड जो लोअर राइट साइड है वो हमारे पास शो कर रही है लीड 2. ओके, इन द सेम वे द प्रोजेक्टेड वेक्टर फ्रॉम द लीड 2 इज ड्रॉन इनटू द राइट साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है. इसके बाद हम करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द एंड पॉइंट्स. ओके, तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया और दूसरा परपेंडिकुलर ये आ गया. अभी जो सेंटर है वहाँ से ये इनका मीटिंग पॉइंट, हम यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, मतलब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. और ये जो वेक्टर हमारे पास आ गया अभी, ये होता है हमारा दी मीन क्यूआरएस वेक्टर, या फिर बोल सकते हैं कि हमारी जो एक्सिस है, कार्डियक एक्सिस, वो. ओके, तो ये था सिंप्लीफाइड एक डायग्राम उसका. ये ज़्यादा क्लियर है बुक में. ओके, ठीक है, तो एक बार आपको बुक भी रेफ़र करना पड़ेगा. दिस वीडियो इज़ फॉर जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. ओके, तो एम्पलीट्यूड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर हमें इंथोवन लॉ से अगर निकालना है तो इंथोवन लॉ इज़ सिंपल फॉर्मूला. ठीक है, जहाँ पे है कि हमारा स्टैंडर्ड लिमिट 2 का जो भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड रहेगा वो होगा सिंपल एडिशन ऑफ लिम लिड 1 एंड लिम लिड 3. ओके, इन सभी के क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो भी पोटेंशियल आएगा, जो भी एम्पलीट्यूड आएगा, वो इक्वल रहेगा. ये होता है मॉडिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज, जो हम 11th या फिर 12th में पढ़ते हैं कि एक क्लोज्ड सर्किट में वोल्टेज का ड्रॉप या फिर वोल्टेज का राइज इक्वल रहता है. ओके, और इसका एप्लीकेशन ये है कि अगर आपको लीड 2 का एम्पलीट्यूड पता है, लीड 3 का एम्पलीट्यूड पता है और लीड 1 का पता नहीं है, तो हम इंथोवन लॉ से लीड 1 का भी एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं. ओके, इसके बाद में आता है वेक्टर एनालिसिस. ओके, तो ये सब करके क्या फ़ायदा, इसके कुछ क्लिनिकल एप्लीकेशंस रहते हैं, उसके वजह से हम करते हैं वेक्टर एनालिसिस. ओके, तो जो भी मीन क्यूआरएस वेक्टर है या फिर कार्डियक एक्सिस है वो रहता है नॉर्मली पॉजिटिव 59 डिग्री पे. ओके, एंड इट हैज़ रेंज ऑफ -30 डिग्री टू पॉजिटिव 110 डिग्री. ओके, यहाँ पे है नॉर्मल रेंज. ये जो भी आएगा वेक्टर, ये था हमारे पास -30 एंड ये था +110. ओके, तो ये हो गया हमारी नॉर्मल रेंज. अभी अगर हमारा एक्सिस रोटेट होता है इनटू दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टुवर्ड द लेफ्ट, तो इसको बोलते हैं हम लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन. और लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन किन क्लिनिकल कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है? लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, या फिर पोस्टेरियर वॉल इन्फार्क्शन. और इसके एग्जैक्टली अपोजिट है हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन. ठीक है, तो राइट एक्सिस डेविएशन किस डायरेक्शन में होता है? टुवर्ड्स द राइट. मतलब अगर 110 से ज़्यादा अगर डिग्री आ रही है तो उसको हम बोलते हैं राइट एक्सिस डेविएशन. और इट इज़ सीन इनटू द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और एंटीरियर वॉल इन्फार्क्शन. ठीक है, यहाँ पे दिया है देखो मैंने कि ये एकदम अपोजिट ऑफ ईच अदर है. तो ये सब था हमारा कार्डियक वेक्टर के बारे में. तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी देख लिया, इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर भी देखा, डिग्री ऑफ इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर भी देखा, कैलकुलेटेड वेक्टर वेक्टर कैलकुलेट भी कैसे करना है वो भी देखा. अभी यहाँ पे इस वीडियो में ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता है. मैं इसके बाद में हाउ टू कैलकुलेट मीन वेक्टर का भी एक वीडियो निकालूंगा, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हाउ टू कैलकुलेट दैट टोटली ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम एंड ऑल. इसके बाद में हमने देखा कि वेक्टोरियल एनालिसिस क्या होता है एंड लास्टली दी vector cardiogram. Hope you like this video, or thanks for watching and keep watch. Okay, thank you very much.